फ्रेंड दिस इज़ द TDBFP टरबाइन। ये आपका टोटल 16 स्टेज का होता है। फर्स्ट 9 स्टेज के बाद आप देख रहे हैं फ्रेंड इसमें गैप है, इसके बाद आपका 7th स्टेज होता है। लास्ट का 2 ब्लेड जो होता है वो आपका LP ब्लेड होता है जिसमें आपका सराउंडिंग नहीं होता है। तो 9th स्टेज का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है फ्रेंड्स। जो आपको गैप दिखता है फ्रेंड, इस गैप में क्या होता है कि एक तो आपका बैलेंसिंग डिस्क से जो स्टीम रिटर्न होता है वो आपका स्टीम आता है आपको 9th स्टेज में, और साथ ही साथ जब आपका 5th नोजल जब ओपन होता है तो वो वहाँ से जो स्टीम है वो आपका 9th स्टेज में आता है। तो इसलिए आपको 9th स्टेज में थोड़ा गैप रहता है, और वहाँ पर जो कि आपको एक्सेस स्टीम आ रहा है। एक तो आपको 1 से लेकर 4th नोजल जो ओपनिंग वाला स्टीम तो आ ही रहा है आपका वर्क डन करते हुए 9th स्टेज के पास, साथ ही साथ आपका 5th जब नोजल ओपन होता है उसका एक्सेस स्टीम आता है, और बैलेंसिंग पिस्टन वाला जो आपका स्टीम है वो भी आपका 9th स्टेज में ही ऐड होता है। इसलिए वहाँ पर आपको वो फ्रेंड गैप दिख रहा होगा। फ्रेंड ये आपका बैलेंसिंग पिस्टन होता है। तो द फंक्शन ऑफ बैलेंसिंग पिस्टन इज टू कंपनसेट द एक्सियल थ्रस्ट to the highest possible degree. Since the axial thrust varies with the load, the residual thrust is taken up by the thrust bearing. तो बैलेंसिंग पिस्टन का मेन काम क्या होता है कि जो आपका कुछ स्टीम जो होता है वो आपका फर्स्ट स्टेज से आपका बैलेंसिंग पिस्टन के एक साइड में चला जाता है, और दूसरे साइड में जो इसका प्रेशर होता है वो 9th स्टेज का स्टीम प्रेशर होता है। तो इस प्रकार से बैलेंसिंग पिस्टन का डिज़ाइन किया जाता है कि ताकि ये जो भी एक्सियल थ्रस्ट है, एक्सियल थ्रस्ट मतलब क्या होता है कि आपका ब्लेड के अक्रॉस में आपका प्रेशर डिफरेंस होता है। जब स्टीम आपका फर्स्ट स्टेज से 9th स्टेज की तरफ जाता है और लेटर स्टेज की तरफ जाता है तो इसका प्रेशर डिक्रीज करता है। तो प्रेशर डिक्रीज होने के कारण क्या होता है कि आपका प्रेशर जो है वो आपका टुवार्ड्स लोअर ब्लेड की तरफ आपका एक फोर्स लगाता है। मीन्स ब्लेड में एक साइड आपका हायर प्रेशर, दूसरे साइड लोअर प्रेशर होता है। तो आपका 9th स्टेज की तरफ के डायरेक्शन में आपका एक एक्सेल थ्रस्ट लगता है, उसको बैलेंस करने के लिए आपका बैलेंसिंग पिस्टन होता है। तो चूंकि ये एक्सेल थ्रस्ट जो होता है वो डिपेंड करता है लोड पे। लोड पे क्यों? क्योंकि आपका लोड जब इंक्रीज या डिक्रीज करता है तो प्रेशर भी आपका चेंज होता है। तो जो रेसिडुअल जो थ्रस्ट लोड होता है उसको बैलेंस कौन करता है? आपका थ्रस्ट बियरिंग होता है। थ्रस्ट बियरिंग में जो आपका टिल्टिंग पैड होता है वो आपका जो रेसिडुअल थ्रस्ट जो कि बैलेंसिंग पिस्टन के बाद जो आपका थ्रस्ट बच जाता है उसको ये बैलेंस करता है। तो आपका बैलेंसिंग पिस्टन प्लस जो आपका थ्रस्ट बियरिंग है दोनों मिलकर आपका एक्सेल थ्रस्ट को बैलेंस करता है। ये आपका केसिंग ब्लेड है। तो मतलब केसिंग मतलब स्टेशनरी ब्लेड है। तो 1 स्टेज मतलब क्या होता है? 1 सेट ऑफ स्टेशनरी ब्लेड प्लस मूविंग ब्लेड को हम लोग 1 स्टेज कहते हैं। तो 2 स्टेशनरी ब्लेड के बीच में आपका एक मूविंग ब्लेड होता है, और 2 मूविंग ब्लेड के बीच में एक आपका स्टेशनरी ब्लेड होता है। तो स्टीम का जो फ्लो होता है आपका पहले फिक्स ब्लेड टू द मूविंग ब्लेड से फिक्स ब्लेड, फिर मूविंग ब्लेड, फिर फिक्स ब्लेड, इस टाइप से आपका स्टीम का फ्लो होता है और वर्क डन आपका होता रहता है। ये आपको 9th स्टेज का फ्रेंड होल दिख रहा होगा। इसी होल से आपका जब 5th नोजल आपका ओपन होता है तो वहीं से आपका स्टीम आपके इसी होल के थ्रू 9th स्टेज के बाहर आता है। इसी होल के थ्रू आपका 9th स्टेज के बाहर आता है 5th नोजल ओपनिंग होने के बाद। तो फ्रेंड ये आपका फर्स्ट स्टेज का स्टीम आपको इसी होल से आता है, और कुछ स्टीम आपका बैलेंसिंग पिस्टन की तरफ चला जाता है, कुछ आपका और मैक्सिमम स्टीम होता है आपका फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज होता है वो 9th स्टेज होता है वो 16 स्टेज की तरफ जाता है। तो इस टाइप से आपका वर्क डन होता है, स्टीम का फ्लो होता है। तो स्टीम के फ्लो डायरेक्शन में ही आपका एक्सेल थ्रस्ट का डायरेक्शन होता है। और यहाँ पे फ्रेंड आपका बारिंग गियर का अरेंजमेंट है। बारिंग मतलब है आपका हाइड्रोलिकली बारिंग गियर भी है और आपका मैनुअल बारिंग गियर है, दोनों आपको आसपास ही है। तो नॉर्मल कंडीशन में आपका क्या होता है कि आपका टर्निंग गियर वाल्व ओपन होता है और वहाँ से आपका नोजल के थ्रू इसके ब्लेड पे आपका स्ट्राइक करता है और आपका टरबाइन का रोटेट होता है। टरबाइन का जो बारिंग गियर स्पीड जो होता है वो जनरली 350 से 450 RPM के आसपास होता है, डिपेंडिंग हम लोग फ्लो एंड प्रेशर पे करते हैं। और एक आपका हैंड बारिंग गियर का भी अरेंजमेंट्स रहता है।
ये आपका टर्निंग गियर बारिंग गियर है, आपका हाइड्रोलिकली बारिंग गियर है। यहाँ पे ऑयल आपके इस टीथ पे स्ट्राइक करता है और आपका टरबाइन रोटेट होता है। और इसके बगल में फ्रेंड ये आपको हैंड बारिंग देते हैं। जब आपको टरबाइन को हैंड बारिंग से रोटेट करना होता है तो हैंड बारिंग के थ्रू हम लोग इसको टरबाइन को रोटेट करते हैं। ये आपका हैंड बारिंग का अरेंजमेंट है। ये जो लीवर होता है इसके टीथ पे आपका इंगेज हो जाता है और यहाँ पे आपको ये वाला में हम लोग क्या करते हैं, इसको पुश अप करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, तो इससे क्या होता है कि टरबाइन रोटेट होने लगता है। फ्रेंड यहाँ पे आपको लिवरिंग सील दिख रहा होगा। लिवरिंग सील में आपका दो अरेंजमेंट्स है। एक आपका जो होल दिख रहा होगा फ्रेंड, इस होल में आपका सील स्टीम आता है, सील स्टीम आता है और सेल्फ सीलिंग में स्टीम भी आपको आता है। और उसके बगल में आपका जो होल दिख रहा होगा फ्रेंड, ये आपका एग्जॉस्ट स्टीम, जो आपका जीएससी वेपर एग्जॉस्ट फैन चलाते हैं, यहाँ से ये आपका सक्शन करता है। तो एक आपका होल से ग्लेन सील स्टीम को चार्जिंग करते हैं, एक से आपका एग्जॉस्ट वेपर एग्जॉस्ट का अरेंजमेंट से रहता है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको लिवरिंग सील में दो गैप दिख रहा होगा। एक गैप से आपका सील स्टीम चार्जिंग करते हैं। इनिशियल कंडीशन में जब TDBAP को हम लोग रोलिंग में डालते हैं तो हम लोग TDBAP का सील स्टीम हेडर से PRDS के थ्रू हम लोग इसको चार्ज करते हैं। और जब इसका RPM बढ़ जाता है तब क्या होता है, लीक ऑफ स्टीम सेल्फ सीलिंग होता है। तो एक अरेंजमेंट है आपका सील स्टीम चार्जिंग के लिए। उसके बगल में जो आपका फ्रेंड जो गैप दिख रहा होगा, इससे वेपर एग्जॉस्ट फैन, जो आपका कुछ स्टीम वहाँ से जो लीक होता है उसको हम लोग ग्लेन सील स्टीम फैन चला के वहाँ से वेपर को एग्जॉस्ट टू द एटमॉस्फेयर कर देते हैं। और ये फ्रेंड आपका केसिंग ड्रेन दिख रहा होगा। जब हम लोग TDBAP को रोलिंग में डालते हैं तो जितना भी आपका केसिंग में ड्रेन रहता है सबको ओपन करते हैं। तो एक आपका फ्रेंड 9th स्टेज के पास केसिंग से ड्रेन निकाला है, एक आपका फर्स्ट स्टेज के पास से केसिंग का ड्रेन निकाला है। तो जनरली 254 255 आपका केसिंग हेडर ड्रेन है, उसको हम लोग ओपन करते हैं। और जो अप्रोक्सीमेट 4000 RPM पे जब TDBAP का स्पीड आ जाता है तो ये आपका दोनों केसिंग हेडर ड्रेन आपका क्लोज हो जाता है। 500 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट में आपका टोटल 3 BFP होता है। एक आपका मोटर ड्रिवन BFP होता है, दो आपका टरबाइन ड्रिवन BFP होता है। रनिंग कंडीशन में हम लोग दो TDBAP को सर्विस में रखते हैं, MDBAP को स्टैंड बाय कंडीशन में रखते हैं। अगर किसी कारण से कोई एक TDBAP आपका ट्रिप हो जाता है तो MDBAP आपका सेट में है तो ऑटो में आपका स्टार्ट होकर ड्रम लेवल को मेंटेन करता है। तो जैसा फ्रेंड इसका नाम है कि आपका MDBAP मोटर ड्रिवन बॉयलर फीड पंप होता है। इसमें आपका इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू हम लोग BFP को रोटेट करते हैं थ्रू हाइड्रोलिक स्कूप कपलिंग से। और इसमें आपका टरबाइन ड्रिवन बॉयलर फीड पंप होता है, जो कि आपका टरबाइन स्टीम टरबाइन आता है। इसमें आपका 16 स्टेज का स्टीम टरबाइन आता है, जिसमें आपका कुछ LP स्टेज ब्लेड रहता है, कुछ आपका HP स्टेज ब्लेड रहता है। मतलब आपका लास्ट का 2 स्टेज देखिएगा फ्रेंड, वो आपका LP स्टेज ब्लेड होता है, बाकी आपका HP स्टेज ब्लेड होता है। तो इसमें जो होता है स्टीम का जो प्रोविजंस होता है आपका 3 प्रोविजंस होता है फ्रेंड। एक आपका IP एक्सट्रैक्शन स्टीम होता है, IP एक्सट्रैक्शन स्टीम से हम लोग लेते हैं। एक आपका PRDS से सोर्स होता है और एक आपका CRS से होता है। स्टार्टिंग में जब आपका PRDS स्टीम से हम लोग लेते हैं, ठीक है, और जब धीरे धीरे आपका लोड इंक्रीज करता है और एक सफिशिएंट सेकेंडरी ऑयल प्रेशर के बाद आपका IP एक्सट्रैक्शन स्टीम से हम लोग स्टीम का यूज़ करते हैं। CRS का जनरली यूज़ हम लोग बहुत ही कम करते हैं, ठीक है। तो APRDS और CRS का जो स्टीम है वो मिक्स होके आपका एक्सोडी कंट्रोल वाल्व के थ्रू जाता है और IP एक्सट्रैक्शन स्टीम जो होता है वो आपका मेन कंट्रोल वाल्व के थ्रू ऑपरेट होता है। तो जनरली आपका स्कीम इस टाइप से रहता है कि जैसे आपका PRDS का स्टीम और CRS का स्टीम आपस में मिक्स होता है। जनरली PRDS में आपका मैनुअल वाल्व रहता है और CRS में आपका मोटराइज वाल्व रहता है, ठीक है। ये दोनों मिल के आपका एक्सोडी कंट्रोल वाल्व में आता है, ठीक है। एक्सोडी कंट्रोल वाल्व के बाद आपका क्या रहता है, एक आपका सेफ्टी वाल्व रहता है। अगर आपका प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ से आपका सेफ्टी वाल्व पॉपअप करता है। इसके बाद आपका
यहाँ पे NRV होता है और NRV के बाद आपका IP एक्सट्रैक्शन स्टीम कनेक्ट होता है और यहाँ से ये आपका कहाँ चला जाता है, मेन कंट्रोल वाल्व के थ्रू, मेन स्टॉप वाल्व, मेन कंट्रोल वाल्व के थ्रू आपका टरबाइन के अंदर जाता है। तो टरबाइन के अंदर क्या होता है फ्रेंड कि आपका जो स्टीम एनर्जी है, तो स्टीम एनर्जी कंटेन इन ए स्टीम कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, आपका मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। आपका क्या होता है कि ब्लेड पे जब स्ट्राइक करता है तो उसमें आपका रोटेशनल एनर्जी आता है, तो जो आपका प्रेशर एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाता है आपका मैकेनिकल एनर्जी में। और टरबाइन के रोटर से, जो टरबाइन का रोटर है, टरबाइन के रोटर में आपका क्या है, जो एक साइड में आपका बॉयलर फीड पंप कपल रहता है, दूसरे साइड में आपका बूस्टर पंप कपल रहता है, ठीक है। तो बूस्टर पंप इज कपल टू द स्टीम टरबाइन थ्रू द रियर इंड कपलिंग, आपका रियर इंड डायरेक्ट कपलिंग के थ्रू कनेक्टेड होता है और फ्रंट इंड कपलिंग के थ्रू गियर बॉक्स बीच में रहता है और उसके बाद आपका बूस्टर पंप रहता है। मीन्स टरबाइन का जो रोटर होता है वो डायरेक्टली कपल टू द बॉयलर फीड पंप थ्रू द रियर इंड कपलिंग एंड बूस्टर पंप थ्रू द गियर बॉक्स के थ्रू फ्रंट इंड कपलिंग के थ्रू कनेक्टेड रहता है। तो फ्रेंड जैसे आप स्टार्टिंग में हम लोग PRDS से चार्ज करते हैं, धीरे धीरे हम लोग IP एक्सट्रैक्शन स्टीम से इसको चार्ज करते हैं। यहाँ पे कुछ फ्रेंड का ये कन्फ्यूजन रहता है कि सर मेन कंट्रोल वाल्व से आपका स्विचिंग ओवर टू ऑक्सिलरी कंट्रोल वाल्व कब होता है। ऐसे मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बना दिया है, आप उसको देखिएगा तो आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आप TDBAP का एक प्ले लिस्ट है, आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट टरबाइन ड्रिवन बॉयलर फीड पंप पे जाएंगे तो आपको TDBAP से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, थोड़ा सा मैं आपको बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे बताता हूँ कि फुल लोड मान लें कि 500 मेगावाट पे अगर प्लांट आपका रन कर रहा है तो उस समय IP एक्सट्रैक्शन स्टीम का जो प्रेशर रहता है वो 6 से 6.5 kg के आसपास रहता है। टेम्परेचर वो आपका 280 से 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, ठीक है। तो उस समय आपका ऑक्सिलरी कंट्रोल वाल्व का कोई काम नहीं रहता है। इसमें आपका स्टीम जो होता है IP एक्सट्रैक्शन स्टीम से डायरेक्ट मेन स्टॉप वाल्व कंट्रोल वाल्व होते हुए आपका टरबाइन के अंदर जाता है। और उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि ऑक्सिलरी कंट्रोल वाल्व का PID को ओपन करते हैं और यहाँ पे स्टीम टेम्परेचर जो है, स्टीम प्रेशर का सेट पॉइंट हम लोग 3.8 से 4.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग डाल देते हैं। ये डिपेंड करता है प्लांट टू प्लांट, कहीं पे 4 kg डालता है, कहीं पे 4.5 डाल देता है। इसका मतलब क्या होता है कि जब आपका स्टीम का प्रेशर 4.5 kg से ज़्यादा है तो आपका ऑक्सिलरी कंट्रोल वाल्व क्लोज रहेगा और मेन कंट्रोल वाल्व के थ्रू ही आपका स्टीम जो है स्टीम टरबाइन के अंदर जाएगा। जब आपका लोड को आप डिक्रीज करते हैं, जैसे 500 मेगावाट से नीचे आप 300 मेगावाट आप लाते हैं, तो उस समय क्या होता है कि IP एक्सट्रैक्शन स्टीम का प्रेशर धीरे धीरे आपका डिक्रीज करता है। जब डिक्रीज करता है तो वहाँ पर देखिएगा कि मेन कंट्रोल वाल्व का जो डिमांड और पोजीशन आपका 80-85% तक चला जाता है, क्योंकि आपको ड्रम लेवल को मेंटेन करना है। ड्रम लेवल को मेंटेन करने के लिए क्या होता है कि आपको आपका स्टीम का प्रेशर बहुत कम रहता है, तो क्या करता है कंट्रोल वाल्व का फुल ओपन हो जाता है, अप्रॉक्सीमेट 70-75-80% तक आपका ओपन हो जाता है। और अगर आपका ऑक्सिलरी कंट्रोल वाल्व एक्शन में नहीं आएगा तो आपका ये 100% भी ओपन हो जाएगा और तब क्या होता है कि आपको ड्रम लेवल को मेंटेन ये नहीं कर पाता, क्योंकि ये आपका मैक्सिमम ओपन हो गया है। मान लिया कि आपका IP एक्सट्रैक्शन स्टीम का प्रेशर काफ़ी अगर डिक्रीज कर जाएगा तो क्या होगा कि उस ड्रम लेवल को मेंटेन करने के लिए आपका क्या होगा कि जो मेन कंट्रोल वाल्व फुल ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब आपका ड्रम लेवल मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए वहाँ पे आपका एक्शन में आता है ऑक्सिलरी कंट्रोल वाल्व। ये क्या होता है कि जैसे आपका आपने इसको ऑटो में डाल दिया और इसके PID में 4.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आपने डाल दिया। जैसे जैसे आप लोड को डिक्रीज करते हैं और डिक्रीज करते हैं, जैसे ही आप इसका IP एक्सट्रैक्शन स्टीम का प्रेशर जो हम लोग लाइव स्टीम प्रेशर कहते हैं, लाइव स्टीम प्रेशर जैसे ही आपका 4.5 के नीचे गया, ये थोड़ा थोड़ा ओपनिंग शुरू हो जाएगा। और अगर जैसे इसका 4 kg आ गया तो क्या होगा, ये ओपन करके लाइव स्टीम प्रेशर को 4.5 kg के आसपास ये मेंटेन रखने का कोशिश करेगा। तो लो लोड में क्या होता है कि ऑक्सिलरी कंट्रोल वाल्व आपका एक्शन में आ जाता है
और तब क्या होगा देखिए, जैसे ही एक्शन में आएगा तब आपको ये थ्रॉटलिंग शुरू हो जाता है। शुरू में जब ये एक्शन में नहीं रहता है तो ये फुल ओपन हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे ये एक्शन में आता है फिर आपका डिमांड और पोजीशन आपको कंट्रोल कर लेता है। तब आपको क्या होता है कि यहाँ से आपका फर्स्ट कंट्रोल होता है, फिर सेकंड कंट्रोल आपका यहाँ से होता है। तो ऑक्सिलरी कंट्रोल वाल्व का मेन काम यही होता है कि लाइव स्टीम प्रेशर को मेंटेन करना एट लो लोड, और ये हम लोग ऑटो में डालते हैं ताकि आपका स्मूथ चेंज ओवर हो जाता है। अगर आप इसको अचानक एक्शन में दीजिएगा तो आपका क्या होता है कि आपका मान लीजिए कि आपका 100% ये ओपन हो गया है, इसके बाद अगर आप इसको ओपन करते हैं तो आपका जो टरबाइन का आरपीएम है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा और ड्रम लेवल आपका पॉजिटिव जा सकता है। तो इसलिए हम लोग स्मूथ चेंज ओवर करने के लिए हम इसकी पेनाल्टी में 4.5 या 4.2 डाल देते हैं। जैसे लाइव स्टीम का प्रेशर डिक्रीज़ करेगा ये आपका स्मूथ आपका ये ओपनिंग शुरू हो जाता है, और इस तरह से आपका जो कंट्रोल वाल्व का काम करता है।